हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अश्वमेध यज्ञ के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है यज्ञ, इसे कैसे किया जाता था, कितना हिंसक होता था ये यज्ञ, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ के ऊपर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ड है वाल्मीकि रामायण के ऊपर। हालांकि कई महाकाव्यों में यह यज्ञ करवाया गया है, लेकिन आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण में करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ को संतान नहीं होती है और तब वे सोचते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करवाऊं। वे सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र जी को कहते हैं कि तुम जाओ और सारे ब्राह्मणों और गुरुओं को बुला के ले आओ। सुमंत्र जी सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और पुरोहित वशिष्ठ जी और उत्तम ब्राह्मणों को बुला लाते हैं। महाराज दशरथ उनसे कहते हैं कि पुत्र के लिए कई बार विलाप करने पर भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है और इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं ये यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किस प्रकार पूरा कर सकता हूं। सारे ब्राह्मण और गुरु महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा काम विचारा है। आप सरयू नदी के तट पर एक यज्ञ मंडल बनवाइए और यज्ञ का घोड़ा छोड़िए। महाराज दशरथ अपने सभी मंत्रियों को आदेश देते हैं कि आप लोग सैनिक रक्षकों के साथ में घोड़ा छोड़िए और सरयू नदी पर यज्ञ मंडल के स्थान को ठीक कीजिए। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ को करवाना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर इस यज्ञ के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो छिद्रान्वेषी ब्रह्म राक्षस इस यज्ञ में बड़ा विघ्न डाल देते हैं और यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सभी गुरुओं और ब्राह्मणों के चले जाने के बाद सुमंत्र जी महाराज दशरथ को अकेले में एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने ऋत्विजों से आपके संतान के बारे में एक बात सुनी है। आपके संतान के बारे में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से एक भविष्यवाणी करी थी। और सुमंत्र जी महाराज दशरथ को उस बारे में बताना शुरू करते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि कश्यप पुत्र विभंडक ऋषिशृंग नाम के पुत्र को जन्म देते हैं और वे अपने पुत्र के साथ जंगल में ही रहते हैं। जंगल में रहने के कारण ऋषिशृंग किसी भी स्त्री या पुरुष क्या होते हैं इस बारे में नहीं जानते हैं। ऋषिशृंग दोनों तरह के ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और दूसरा होता है गौण ब्रह्मचर्य। दोस्तों, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ऋषि मेखला अनिज धारण करते हैं, यानी एक कपड़ा जो बिना सिला हुआ होता है, या फिर जनेऊ धारण करते हैं और अपने मन, तन और कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा गया है। दोस्तों, दूसरा होता है गौण ब्रह्मचर्य। इसमें ऋषि संतान कामना की इच्छा से अपनी पत्नी के साथ एक ऋतु या फिर एक सीजन में ही समागम करते हैं। इसे कहते हैं गौण ब्रह्मचर्य। अपने पिता की सेवा करते हुए जब ऋषिशृंग को काफी समय बीत जाता है, तब एक अंग देश में महाबली और प्रतापी राजा रोमपाद के अत्याचारों से अंग देश में बारिश होना बंद हो जाती है। तब रोमपाद सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग मुझे बारिश करवाने का कोई उपाय बताएं। ब्राह्मण रोमपाद से कहते हैं कि आप ऋषिशृंग, जो कि इंद्रियों को जीतने वाले ऋषि हैं, आप उन्हें यहाँ बुलवाइए और अपनी बेटी शांता का उनसे विवाह करवाइए। अब दोस्तों, बात यह आती है कि ऋषिशृंग जो जंगल में रहते हैं, उन्हें अंग देश कैसे लाया जाए। रोमपाद अपने मंत्रियों को वहां जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग ऋषिशृंग के पिता विभंडक के श्राप के डर से वहां जाने से मना कर देते हैं। लेकिन सारे मंत्री रोमपाद को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम उन्हें यहाँ किसी और जरिए से लेकर आ जाएंगे। दोस्तों, सुमंत्र जी महाराज दशरथ को ये सब इसलिए बताते हैं क्योंकि ऋषिशृंग इंद्रियों को जीतने वाले ऋत्विज होते हैं और महाराज दशरथ को अश्वमेध यज्ञ में 4 ऋत्विजों की आवश्यकता होगी। महाराज दशरथ सुमंत्र जी से पूछते हैं कि रोमपाद ने ऋषिशृंग को अपने राज्य में किस प्रकार बुलाया था, आप मुझे बताएं। तब सुमंत्र जी महाराज दशरथ को बताना शुरू करते हैं कि सारे मंत्री रोमपाद से कहते हैं कि ऋषिशृंग जो जंगल में रहते हैं और स्त्री या पुरुष क्या होता है ये नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें स्त्री सुख का ज्ञान नहीं है। तब सारे मंत्री कहते हैं कि हम उन्हें स्त्री को दिखाकर और उनमें काम वासना जगाकर आपके नगर में ले आएंगे। दोस्तों, जंगल में रूपवती और सुंदर वेश्याएं भेजी जाती है। वे सारी वेश्याएं
ऋषिशृंग के आश्रम के पास पहुंच जाती है। कुछ समय बाद ऋषिशृंग भी उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो वेश्याएं रहती है। ऋषिशृंग उन वेश्याओं को देखकर उन्हें जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। ऋषिशृंग उन वेश्याओं से बातें करके इतने मोहित हो जाते हैं कि वो उन्हें अपने पिता का नाम बताने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऋषिशृंग उन वेश्याओं से कहते हैं कि मैं कश्यप पुत्र विभंडक का औरस पुत्र हूं। दोस्तों, औरस पुत्र का मतलब यहाँ पर अपनी धर्म पत्नी से संभोग करके पैदा किया गया पुत्र ही होता है। ऋषिशृंग वेश्याओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे उनसे कहते हैं कि आप मेरे आश्रम में चलिए, मैं वहां पर आपका सत्कार करूंगा। अब वेश्याएं ऋषिशृंग के आश्रम में तो पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहां विभंडक ऋषि के आने का डर भी लगा रहता है, इसलिए वे वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है। वेश्याएं ऋषिशृंग को स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां देती है, लेकिन ऋषिशृंग उन मिठाइयों को एक फल की तरह ही समझते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मिठाइयां नहीं खाई थी। वेश्याएं विभंडक ऋषि के आ जाने के डर से झूठ मूठ के व्रत का बहाना बनाकर आश्रम से निकल जाती है। वेश्याओं के चले जाने से ऋषिशृंग उदास और दुखी हो जाते हैं। अगले दिन ऋषिशृंग उसी स्थान पर वापस पहुंचते हैं जहां पर उनको वेश्याएं मिली थी, और वेश्याएं वहीं पर रहकर ऋषिशृंग के आने का इंतजार कर रही होती है। जब वे ऋषिशृंग को अपनी ओर आते हुए देखती है तो वेश्याएं बड़ी खुश हो जाती है। वेश्याएं ऋषिशृंग से कहती है कि हमने तो आपका आश्रम देख लिया, अब आप चलकर हमारा आश्रम भी देख लीजिए, वहां पर आपका और भी ज्यादा सत्कार होगा। और ऋषिशृंग उनके साथ चले जाते हैं। ऋषिशृंग के नगर में पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है और रोमपाद उनकी बेटी शांता का विवाह ऋषिशृंग से करवा देते हैं। इतना कहकर सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि भगवान सनत कुमार ने यह भी कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में धर्मात्मा और सत्य प्रतापी महाराज दशरथ होंगे, और वे अंगराज के पुत्र रोमपाद के पास जाकर कहेंगे कि मुझे अश्वमेध यज्ञ कराने में आप शांता के पति ऋषिशृंग को मेरे पास भेजिए। ये सुनकर रोमपाद ऋषिशृंग को महाराज दशरथ के पास भेज देंगे, और महाराज दशरथ ऋषिशृंग को अपने राज्य में लाकर उन्हें अश्वमेध यज्ञ में ऋत्विज बनाएंगे। सुमंत्र की ये सारी बातें सुनकर महाराज दशरथ ऋषिशृंग को लाने के लिए अंग देश के लिए निकल पड़ते हैं। कई नदियों और झरनों को पार करके महाराज दशरथ अंग देश पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि ऋषिशृंग रोमपाद के पास बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ रोमपाद के घनिष्ठ मित्र होते हैं, इसलिए वे वहां पर 7 से 8 दिन रुकते हैं, और एक दिन वे रोमपाद से कहते हैं कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना है, और इसलिए मुझे ऋषिशृंग वहां पर उपस्थित चाहिए, इसलिए आप कृपया करके उन्हें मेरे साथ भेजिए। ये सुनकर रोमपाद ऋषिशृंग को कहते हैं कि आप महाराज दशरथ के साथ अपनी पत्नी सहित अयोध्या जाएं और उन्हें अश्वमेध यज्ञ में मदद करें। महाराज दशरथ अंग देश से अपने एक दूत को अयोध्या के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि तुम वहां जल्दी से जाओ और साफ सफाई और अच्छी सजावट करवाओ। सड़कें छिड़कवाना, सुगंधित द्रव्य डलवाना और झंडे लगवाना, ये सारे कार्य करवाओ। इधर ऋषिशृंग और उनकी पत्नी महाराज दशरथ के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। वहां पर उनका बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है। कुछ दिन बीतने पर वसंत ऋतु भी आ जाती है, जब अश्वमेध यज्ञ करवाना होता है। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए वसंत ऋतु इसलिए चुनी जाती है क्योंकि इस ऋतु में ना सर्दी होती है, ना गर्मी और ना ही बारिश, इसलिए यह समय यज्ञ करवाने के लिए बिल्कुल सही होता है। ऋषिशृंग महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं आपको अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। सुमंत्र जी आते हैं और सुयज्ञ वामदेव, जाबाली काश्यप और वशिष्ठ जी को बुला लाते हैं, और सारे गुरुजन और ब्राह्मण यज्ञ की तैयारी के लिए कहते हैं कि 4 ऋत्विजों और 400 रक्षकों की देखरेख में घोड़ा छोड़ा जाए। सरयू नदी के तट पर एक यज्ञशाला बनवाई जाए और वहां पर शांति कार्य करवाए जाए। दोस्तों, 1 साल बाद जब यज्ञ का घोड़ा सभी दिशाओं में घूमकर आ जाता है, तब तक सारी तैयारियां पूरी कर दी जाती हैं। राजाओं और लोगों के ठहरने के लिए अलग अलग घर बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए भी अलग अलग अच्छी जगहों पर मकान बनाए जाते हैं, जिनमें भोजन सामग्री भी मौजूद रहती है।
नगर निवासियों के ठहरने के लिए भी लंबे चौड़े मकान बनाए जाते हैं जिनमें भोजन सामग्री रहती है। देहातियों के लिए भी सर्व सुविधा युक्त मकान बनाए जाते हैं जिनमें अन्नादि भोजन सामग्री मौजूद रहती है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि किसी का भी अपमान न हो पाए। ऐसा प्रबंध किया जाता है कि किसी भी वर्ग के मनुष्य का जो यज्ञ में आता है उसका खास ध्यान रखा जाता है और सत्कार किया जाता है। यज्ञशाला में जो कारीगर लगे रहते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है और सेवा कार्य में लगे लोगों को उनकी मजदूरी और भोजन समय पर दिया जाता है ताकि वे लोग अपना काम मन लगाकर कर सकें और अपना काम बीच में ना छोड़े। वशिष्ठ जी के कहने पर सभी देशों के राजाओं को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। इस यज्ञ में वशिष्ठ जी हर तरह से काम हो पा रहा है या नहीं इस पर अपना पूरा मन लगाकर निरीक्षण करते हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो पाए। निमंत्रण दिए जाने के बाद सारे राजा अब अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं और महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों, सारे राजाओं और सेवकों के साथ यज्ञशाला में पहुंचते हैं और ऋषि शृंग के साथ यज्ञ का कार्य करना शुरू करते हैं। 1 साल बाद जब यज्ञ का घोड़ा हर दिशा में घूमकर आ चुका होता है तब शास्त्र विधि के अनुसार सरयू नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ का कार्य करवाना शुरू किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 21 खंभे गाड़े गए थे जिसमें 6 बिलपत्थर के, 6 खेर के पेड़ के यानी वो पेड़ जिससे कत्था बनाया जाता है, 6 पलाश या टेसू के पेड़ के, 1 गोंदी का पेड़ और 2 देवदार के पेड़ के जो कि क्रिसमस के पेड़ के जैसा दिखता है के गाड़े गए थे। इन 21 खंभों को सोने के पत्रों से मढ़वाया जाता है। ईंटों से अग्निकुंड बनाए जाते हैं और महाराज दशरथ सोने की ईंटों से पंख बनाकर एक गरुड़ बनाते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वो वहां बांधा जाता है। विधि अनुसार सांप और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए जाते हैं। उन 21 खंभों से 300 पशु और हर दिशा में घूमकर आया हुआ उत्तम घोड़ा बांधा जाता है। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ की असली कहानी अब शुरू होती है। कौशल्या जी आती है और उस घोड़े की पूजा करती है और प्रसन्न मन से 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए जाते हैं। फिर धर्म सिद्धि कामना से कौशल्या जी पूरी 1 रात उस घोड़े के पास बिताती है। दोस्तों, फिर ऋत्विज उस घोड़े की चर्बी को लेकर उसे आग में डालकर उसे पकाते हैं और महाराज दशरथ उस पकी हुई चर्बी की गंध को सूंघकर अपने पापों को नष्ट करते हैं। 16 ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधि अनुसार हवन करते हैं। दूसरे यज्ञों में पाकेर की लकड़ी से हवनाहुति दी जाती है, लेकिन इस अकेले अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की चर्बी से हवनाहुति दी जाती है। इस यज्ञ में 3 दिनों तक हवन क्रिया करी जाती है। 3 दिनों तक ज्योतिषोम, आयुषोम, अतिरात्रि, अभिजीत, विश्वजीत और श्राप्तोर्याम महायज्ञ किए जाते हैं। इस यज्ञ को करने के बाद महाराज दशरथ अपने राज्य की सारी भूमि ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण भूमि लेने से मना कर देते हैं। दरअसल उनका मानना यह होता है कि ब्राह्मण वेद पाठ में लगे रहते हैं और उन्हें राज्य की या जमींदारी की झंझटों में पड़ने की फुर्सत कहाँ, और ना ही वे इसका पालन करने में समर्थ है। इसलिए ब्राह्मण जमीन के बदले रत्न, मणि, सोना और गाय मांगते हैं। महाराज दशरथ दक्षिणा में 1 लाख गाय, 10 करोड़ सोने की मोहरें और 40 करोड़ चांदी के सिक्के दान में देते हैं। दान में मिली सारी दक्षिणा को सारे ब्राह्मण वशिष्ठ जी और ऋषि शृंग के सामने रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये न्यायपूर्वक आप हम सब में बांट दें। न्यायपूर्वक दक्षिणा बांटे जाने पर सारे ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अश्वमेध यज्ञ के ऊपर। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद।